जिंदगी में हम वो एक चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। राधे श्याम क्या क्लासिकल रोमांटिक स्टोरीज को बॉलीवुड में अडेप्ट किया गया है? फिल्म का ऑडियंस पर क्या असर हुआ है? जब इरानियन फिल्म मेकर मैजिद मजरी इंडिया एक फिल्म बनाए आए थे, तब उन्हें बॉम्बे टाइम्स ने उनसे पूछा था कि उनका बॉलीवुड पर क्या ख्याल है। तब उन्होंने बड़ी सरलता से कहा था कि बॉलीवुड का एक जादू है, एक असर है दुनिया के लोगों पर। उन्होंने नाच और गाने को अच्छी तरह से दुनिया के सभी सिनेमा इंडस्ट्रीज के बीच अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, एक यूएसबी की तरह। मगर एक खट्टी बात ये है कि फिल्मों में हमेशा हैप्पी एंडिंग्स की होती है, रियलिटी से पार है वो चीज। और बॉलीवुड सालों से प्यार, इश्क, मोहब्बत को इतने फ्रिक्वेंसी से दिखाते आ रहा है कि आजकल उसके प्रेम कहानियों का कोई अस्तित्व नहीं बचा। अगर हम भारत के नागरिक के तौर पर इस बात पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि मजिदी साहब इतना भी गलत नहीं बोल रहे हैं। वो आए थे शान खट्टर के साथ फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स बनाने के लिए। उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म बनाई है, मगर वो फिल्म खत्म नहीं हो पाई। बॉलीवुड में कितने सालों से प्यार को ही दिखाया है फिल्मों में, हीरो का हीरोइन को मिलना, उनका एक दूसरे से प्यार करना, हीरो का हीरोइन को तंग करना, हीरोइन का आखिर में मान जाना। बस कभी कभी फिल्मों में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि हीरो और हीरोइन बिछड़ते हैं और फिर बाद में क्लाइमैक्स में एक हो जाते हैं। लेकिन इतने घिसे पीटे स्टोरीज के बाद भी बॉलीवुड की कुछ स्टोरीज हैं जो आज भी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करती हैं। कुछ लव स्टोरीज जो इतने सारे लव स्टोरीज के बीच हो नहीं जाती, और उनमें से कुछ स्टोरीज जो क्लासिक लिटरेचर से चुनकर बनाई गई है। सबसे पहले आती है वो एपिक कहानियां जिन्हें प्यार का प्रमाण माना जाता है। कोई लड़की अपने प्रेमी में भगवान शिव की तरह भोलापन ढूंढती है, तो कुछ राधे श्री नटखट कन्हैया। शायद इसी वजह से इन कहानियों पर समय समय पर फिल्में बनाई जा चुकी हैं, चाहे दौर कौन सा भी क्यों ना हो। ये एपिक टेल्स सदा हमारे जहन में यूं ही बसी रहेंगी। आपको बता दें कि जल्द ही राधे श्याम नामक एक फिल्म आ रही है। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है जिसमें प्रभास और पूजा हेगड़े नजर आने वाले हैं। फिल्म में प्रभास के किरदार का नाम विक्रम आदित्य है, जो पेशे से एक ज्योतिषी या फिर कहे एस्ट्रोलॉजर है। वहीं पूजा का किरदार प्रेरणा एक विदेशी प्रिंसेस के तौर पर नजर आएंगी। अब सोचेंगे फिर राधे श्याम टाइटल रखने का क्या मतलब है? तो कहानी कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ की कहानी दिखाई जा सकती है, जहाँ इन दोनों किरदारों का पहले नाम राधे और श्याम था, और जब ये मॉडर्न एरा में मिलते हैं तब प्रभास को अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आती है और फिर शुरू होता है इनका कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न। फिल्म की शूटिंग भी यूरोपियन कंट्रीज में हो रही है। फिल्म से प्रभास और पूजा का लुक भी काफी विंटेज वाइब दे रहा है, यानी कि फिल्म काफी मजेदार हो सकती है। वहीं ऐसी कहानियां आज से नहीं बल्कि 90s से सिनेमा में बनाई जा रही है। 1960s की ऑल टाइम क्लासिक फिल्म मुगले आजम राजकुमार सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर बनाई गई थी। इस फिल्म को आज तक एक क्लासिक माना जाता है और कई फिल्म मेकर्स की प्रेरणा यही फिल्म है। फिल्म से दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी अमर बन गई थी और आज मधुबाला की मौत के करीब 50 साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। 1980s में बनाई गई दो फिल्में सोनी महिवाल और लैला मजनू भी क्लासिक रोमांटिक कपल लैला मजनू और सोनी महिवाल पर बनाई गई थी। ये फिल्में भी हिट हुई थी और 80s किड्स के दिमाग में आज भी फ्रेशली मौजूद है। 90s में फिल्म हीर रांझा भी सिमिलर तरह से बनाई गई थी और सुपरस्टार अनिल कपूर और श्रीदेवी के साथ होगी। फिर 2000 में इन्हें एक नई दिशा मिली। 1955 में विमल रॉय द्वारा बनी देवदास और पार्वती की प्रेम कहानी को बंसाली ने फिर से बनाया। दोनों फिल्में ही क्लासिक थी। फिर विशाल भारद्वाज ने हैदर, ओमकारा और मकबूल बनाई। शेक्सपियर की ओथेलो, मैकबेथ जैसे लिटरेरी वर्क्स पर। जी हाँ दोस्तों, बंसाली ने फिर से 2013 में रोमियो और जूलियट की कहानी को बॉलीवुड की रासलीला रामलीला में दिखाया, जो कि दमदार हिट हुई। इन सब के रिएक्शंस अब तक अच्छे रहे हैं और अब देखना बाकी है कि जब भगवान की राधे श्याम की कहानी को फिल्म में दिखाया जाएगा तो रिएक्शन क्या रहता है ऑडियंस का। आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है हमें कमेंट्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।